नाज़रीन, आज के दौर में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली ऐप टिकटॉक। इस ऐप को बनाने वाला ज़ैंग यमिन है और ये चाइना का नवा अमीर इंसान है और ये बहुत ही कम उम्र में बिलियनर बन चुका है सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से। आज हम इसी पे बात करेंगे क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी इस बेहतरीन ऐप को बनाने के लिए। रईस टीवी में आप सबका खुशामदीद। ज़ैंग 2008 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एक एम्प्लॉय था, लेकिन ये वहाँ पे ज़्यादा अरसा काम नहीं कर सका और वहाँ से मूव ऑन हो गया। और फिर ये यहाँ से मूव होने के बाद इसने दूसरी कंपनी ज्वाइन की जिसका नाम है फैनफो, और ये कंपनी कुछ अर्सा चलने के बाद बंद हो गई और ज़ैंग जॉबलेस हो गया। और इसके बाद इसने अपनी एक ज़ाती कंपनी बनाई जिसका नाम इसने 99 फैन रखा था, और इसी कंपनी की वजह से इसकी मुकम्मल तौर पे ज़िंदगी तब्दील हो गई। और यहीं पे ज़ैंग ने एक अंदाज़ा लगाया, लोग इस टाइम कंप्यूटर से ज़्यादा मोबाइल पे फोकस कर रहे हैं। इसी चीज़ को जहन में रखते हुए ज़ैंग ने 2012 में एक कंपनी लॉन्च की जिसका नाम था बाइटडांस, और यही वो कंपनी है जिससे टिकटॉक ऐप वजूद में आई थी। लेकिन टिकटॉक ऐप बनाने से पहले इस कंपनी ने सबसे पहले अपनी ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम हिंटोज़ाई था, और ये एप्लीकेशन पूरी तरह से फेल हो चुकी थी और यहाँ तक कि चाइना की हुकूमत ने इस एप्लीकेशन को पूरी तरह से बैन कर दिया था। लेकिन ये ज़ैंग ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से उठ खड़ा हुआ और फिर से उसी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। और यहीं पे ज़ैंग एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहता था कि चाइना के लोगों को दिन भर की खबरों से आगाह करती रहे। लेकिन ऐसी किसी भी एप्लीकेशन बनाने से पहले उसे अच्छा खासा पैसा चाहिए था जो कि उसके पास नहीं था, और इसी चीज़ को देखते हुए उसने इन्वेस्टर ढूंढना शुरू किए। लेकिन यहीं पे किसी भी इन्वेस्टर ने उसके साथ काम करने से इनकार कर दिया। अब यहीं पे अगर एक चीज़ देखें तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में अच्छा खासा काम चल रहा था। उस जॉब को छोड़ने के बाद ज़ैंग इस टाइम बिल्कुल जॉबलेस हो चुका था। और फिर ज़ैंग की ज़िंदगी में यहीं पे एक मोड़ आता है। 2012 में एक इन्वेस्टर ज़ैंग की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, और इन्हीं पैसों से ज़ैंग ने एक टोटियो नामी कंपनी लॉन्च की। और देखते ही देखते इस ऐप के यूज़र इतने बढ़ गए कि जो ये फिगर बढ़ता बढ़ता 1,30,00,000 तक पहुंच चुका था। और ये एप्लीकेशन अभी तक सिर्फ चाइना में ही यूज़ हो रही थी, और इसी एप्लीकेशन की वजह से ज़ैंग को अपनी एक बेहतरीन कामयाबी मिली। और फिर इसके बाद सितंबर 2016 में ज़ैंग की कंपनी ने डूइंग नामी एक एप्लीकेशन लॉन्च की। असल में ये एप्लीकेशन टिकटॉक ही थी जिसे चाइना में डूइंग कहा जाता था। और देखते ही देखते बहुत ही कम टाइम में ये एप्लीकेशन चाइना में बहुत ही मशहूर हो गई, बहुत ही मकबूल हो गई, और बहुत ही कम टाइम में इसके यूज़र्स करोड़ों में आ चुके थे। और इसी की कामयाबी को देख के ज़ैंग ने ये सोचा कि ये एप्लीकेशन चाइना में तो कामयाब हो चुकी है, क्यों ना इसे पूरी दुनिया में लॉन्च किया जाए। और फिर इसके बाद 2017 में ये ऐप लॉन्च कर दी जाती है पूरी दुनिया में टिकटॉक के नाम से। लेकिन यहाँ पे एक मसला था, मार्केट में टिकटॉक से मिलती जुलती ऐप पहले ही मौजूद थी और उस ऐप के अच्छे खासे यूजर्स भी थे, और उस ऐप का नाम था म्यूजिकली। यहीं पे एक चीज क्लियर होती है कि जब तक ये ऐप मौजूद थी टिकटॉक का कामयाब होना नामुमकिन था। और फिर ज़ैंग ने यहीं पे दिमाग लगाया। ज़ैंग ने उस कंपनी को $150 अरब में खरीद लिया और उस ऐप के जितने भी यूज़र थे उसको टिकटॉक में मर्ज कर दिया। और यहीं पे ज़ैंग का मैदान बिल्कुल खाली था क्योंकि अब उसका कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट में मौजूद नहीं था। आज टिकटॉक 75 ज़बानों के अंदर मौजूद है, और यही वो एप्लीकेशन है जो दुनिया की बेहतरीन एप्लीकेशंस में शुमार होती है, और इसे पाकिस्तान और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। और यही ऐप है जिसकी वजह से ज़ैंग यमिन चाइना का 9वें नंबर का अमीर इंसान है। अगर ज़ैंग यमिन की नेटवर्थ की बात की जाए तो $43.4 बिलियन है। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।